हाँ वो है। और ये जो आयोजन है आयोजनकर्ता में वो अपने और दूसरा मैं समाधान को आमंत्रित करता हूँ कि वो अपने दोस्त यहाँ पे रखें। सभी को पहले जय हिंद। आदरणीय मंचाधीश अतिथिगण एवं मेरे वीर साथियों, भूतपूर्व सैनिक, सम्मानित अधिकारियों, आज गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर आप सभी के बीच उपस्थित होने पर होना मेरे लिए एक सम्मान की बात है और अत्यंत गर्व की बात है। हमें संविधान, यह दिन हमें उस संविधान को याद दिलाती है जिसमें हमें अधिकार का दिए कर्तव्य सिखाए और संपूर्णता समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में हमारी पहचान स्थापित की। मेरे प्रिय भूतपूर्व सैनिक साथियों, अपने जीवन में सर्वोत्तम वर्ष राष्ट्र की सेवा में समर्पित किए हैं। आपने सीमा पर तैनात होकर न केवल दुश्मनों की और देश की रक्षा की है, बल्कि अनुशासन, साहस और कर्तव्य निष्ठा से मेरी ऐसी मिसाल कायम की है जिस पर आज देश को गर्व करता है। वर्दी भले ही हम आज छोड़ दिए हों, शरीर पर न हो, लेकिन अपने भीतर का सैनिक आज भी उतना ही जागृत है जो राष्ट्र को सर्वोपरि रखता है। गणतंत्र दिवस हमें याद दिलाती है कि हमारा संविधान केवल एक दस्तावेज नहीं बल्कि हमारे जीवन का मार्गदर्शक है। सैनिक के रूप में हमने इसे सीमाओं पर सुरक्षित रखने की शपथ ली थी। नागरिक के रूप में भी हमारा दायित्व था। समाज में अनुशासन, ईमानदारी और सेवा भाव से बढ़ावा देना ही राष्ट्र सेवा का ही एक रूप है। आज विशेष रूप से मैं युवाओं को कहना चाहता हूं कि आज भूतपूर्व सैनिकों के अनुभव, जो हमारे पास जो अनुभव है उससे बच्चे लोग सीख सकते हैं। आज एकत्रित जो हम लोग हुए हैं, शायद सिविल में इतना आप लोग व्यवस्था करना चाहें तो अपना राजनीतिक शुरू कर देंगे, लेकिन यहाँ पर जीरो राजनीतिक शुरू बोला जाता है कि कोई राजनीतिक नहीं। हम लोग अपना आए हैं, अपने परिवार के बीच में रहे हैं और उससे एक नया अनुभव। सेवा का अंत नहीं बल्कि सेवा के नए अध्याय की शुरुआत है। आप अपने अनुभव से समाज, विद्यालयों, पंचायत संस्थाओं और मार्गदर्शन दे सकते हैं। आपदा के समय सहायता, युवाओं को देशभक्ति का संचार, सामाजिक एकता को मजबूत करना है, ये सभी कार्य हमारे ही हैं। अतः मैं उन शहीदों को नमन करता हूँ जिन्होंने इस तिरंगे के सम्मान में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। अपने परिवार के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ और सभी भूतपूर्व सैनिक आग्रह करता हूँ कि हम मिलकर संविधान की मूल रक्षा करें, देश की एकता और अखंडता को बचाए रखें। जब सबसे बड़ी बात है कि जब ये देश रहेगा तभी हम रहेंगे। पहले तो हम लोग अपना देश को तो बचाए, उसके बाद समाज को तो हम बचा ही लेंगे। तो अभी जिस समाज में है उनको जिस समाज में है तो जब भी उस समाज को जरूरत पड़े तो निस्वार्थ हम लोग जो सेवा देने की कोशिश करते हैं। दुनिया क्या बोल रही है यही नहीं देख रहा है, हम अपना धुन में चलते रहे, तभी तो हम लोग धुनी आदमी होते हैं। फौजी लगभग अपना आर्यल शुरू से जाना जाता है और यही वजह है कि आज हम लोग मैंने स्टैंड है, नहीं तो इनके साथ बदलता हुआ माहौल में ना हम लोग नहीं जी सकते। धन्यवाद और आप सभी को हमारा दोबारा जय हिंद। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हमारे जकरियापुर वेटरन ग्रुप के उमेश सर को मैं आमंत्रित करता हूँ कि वो स्टेज पे आकर के अपने शब्द हम लोगों के सामने। रेस्पेक्टेड वेटनर सर, लेडी वाइफ्स एंड बच्चे, जैसा कि आप सभी लोगों ने जा रहे हैं 77 आज हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं।
संविधान जरूर लागू हुआ 1950 में आज के दिन से, लेकिन हमें उस रास्ते पे चलना है और त्रुटि रहित कार्य में शामिल होना है। नहीं कि हम लोग अगर सेना में छोड़ करके आ गए या आसपास में हम जो लोग रह रहे हैं उनकी बातों में ना आकर के अपने जो कर्तव्य हम लोगों ने इतनी टाइम दिया है अपने देश के लिए, उसी रास्ते पे उसी ढांचे पे, क्योंकि हम लोगों को रग रग में बसा हुआ देशभक्ति, उसी रास्ते पे चल करके हम एक दूसरे को सहयोग करें। हमारे बारे में आसपास के लोग क्या बोलते हैं वो छोड़िए, लेकिन अपने तरफ से किसी का नुकसान हम ना करें और एक दूसरे को सहयोग करें। जो ना ऊंच नीच, जात पात, धर्म, हम सब धर्म को मानते हैं। स्वाभाविक है कि थोड़ा सा हम अगर हिंदू हैं तो हिंदू धर्म के प्रति थोड़ा हमारा झुकाव होता है, लेकिन हम लोग जो यही सिखाया गया कि सब धर्म को रिस्पेक्ट कीजिए। आपके लिए आज़ादी है, संविधान में आज़ादी है दिया है, तो अपना धर्म को मानते हुए दूसरे धर्म को भी उतना ही हम रिस्पेक्ट करते रहे हैं और करते रहेंगे। यही हमारी उम्मीद है सभी लोगों से, और आपस में मिलजुल करके रहें। धन्यवाद। जय हिंद। शर्मा साहब ने बोला सैनिक के जीवन में सर्विस का कभी अंत, सेवा का कभी अंत नहीं होता। ये बस ये भी एक शुरुआत है, चाहे वो समाज के लिए हो, चाहे हम लोगों ने देश की सेवा की और हम लोग समाज की सेवा में भी जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए मैं विजय सर को इस मंच पे आमंत्रित करता हूँ और शब्द यहाँ पे हम लोग के सामने रखते हैं। गणतंत्र दिवस का हार्दिक शुभकामनाएं। आज ही के दिन संविधान लागू हुआ था। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ था और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। इसी के उपलक्ष्य में हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो आज 77 गणतंत्र दिवस है, संविधान लागू हुए। संविधान इस तरह से बनाया गया था कि हम लोग का जीवन किस तरह से आरामदायक हो, नियम कानून से चलेगा, डेफिनेटली सब कुछ सही होगा। तो ही नियम कानून संविधान से बना था। तो हम लोग को सबका दायित्व बनता है, जो भी नियम कानून हो उसको हम लोग पालन करें। अभी मोदी जी ने 2047 विकसित भारत का आह्वान किया है, तो हमें नहीं लगता है कि मोदी जी अकेले ये कर पाएंगे। इसमें हम सभी का सहयोग होना बहुत जरूरी है। जो कुछ भी हम लोग कर सकते हैं हमें अवश्य ही करना चाहिए। छोटा से छोटा कोई भी निस्वार्थ काम करेगा वही देश सेवा है। किसी को ऐसा वाणी ना बोले जिससे उनको आहत हो, उनको कष्ट हो, उसको बुरा लगे। ये हमेशा प्रयास करें। आप सबके प्रिय बन के रहेंगे। प्रिय बनने का यही एक मूल मंत्र है, मधुर वाणी। एक ही शब्द को कई तरीके से कहा जा सकता है। कहने का तरीका हम लोग को एक दूसरे से सीखना है। जो भी लगता है कि कोई आदमी ये बहुत अच्छा है, तो उसका तरीका क्या है, उसका अनुसरण करें। डेफिनेटली आप भी उतने ही प्यारे हो जाएंगे जितने प्यारे वो सबके हैं। तो हम सब लोग को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। किसी भी चीज को किस तरह से रखना है, कैसे कहना है, ये सब हमको दैनिक जीवन में पालन करना चाहिए। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत कि आप लोग इसमें शामिल हुए, और बहुत ही अच्छा लगता है जब हम सभी इस तरह से एकजुट होते हैं कहीं भी। इस सोसाइटी में भी ऐसा नहीं है कि लोग हमें हमेशा इग्नोर ही करते हैं, लेकिन जब आप एकजुट होंगे, कहीं भी कोई भी ग्रुप होगा,
तो वहां पे आपको डिनाई नहीं किया जा सकता है, या जो आप लोग महसूस करते होंगे इस सोसाइटी में, बाहर से हम लोग 20 साल 30 साल सर्विस दे के आते हैं वहां से, न केवल हमारे पति बल्कि हम महिलाएं भी उसमें सहयोग करती है, तभी वो ड्यूटी कर पाते हैं, चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो या एयरफोर्स। तो अभी मैं चाहूंगी कि जिन्होंने बहुत ज्यादा समय दिया है सर्विस में, अपने पति के साथ वहां रही हैं, वो कुछ शेयर करें महिलाओं के बीच, हमें भी अच्छा लगेगा। और मैं भाभी को नहीं, ठीक है, अब भी नहीं, कुछ तो शेयर करिए हम लोग को, आप लोगों से तो सीखने को मिलेगा। आप समाज में यहाँ के क्या फील कर रही हैं, और पहले जब आप डिफेंस में थी तो क्या महसूस करें, कुछ अंतर वही बता दीजिए। कोई भी नहीं, अच्छा आप नहीं हैं बस। तो मैं उर्मिला भाभी को इनवाइट करूंगी कि यहाँ पे आए और 2 शब्द कम से कम हमें बोले, ताकि आपसे जो पीछे हम लोग हैं हमें मोटिवेशन मिले, हम इस तरह ये प्रोग्राम जैसे है इस तरह और आगे बढ़ाएं, हम लोग एक साथ मिले, इस तरह से कुछ भी आप जो भी बोलना चाहें, या 2 लाइन कोई गाना गाना चाहें, गाना नहीं कुछ भी आप बोलेंगे तो एक्चुअली देखिए, अब महिलाएं पिछड़नी नहीं चाहिए, अब महिला सशक्तिकरण का समय चल रहा है, महिलाएं पिछड़नी नहीं चाहिए, तो आप लोगों को भी बोलना होगा, ठीक है। मतलब आप लोग हमें बहुओं को आगे बढ़ाएंगे तो कोई बात नहीं कुछ तो जो आपका एक्सपीरियंस है, आपने सर्विस में जो महसूस किया और यहाँ कर रही है, थोड़ा सा 2 लाइन कुछ भी। शर्माने का जमाना नहीं है, फिर हम बेटियों को कैसे आगे बढ़ाएंगे भाई, जब हम शर्माएंगे तो। यहाँ कोई बहू वाला कंपटीशन तो ये कम ये से बहुत अच्छा बोलते हैं, तो हम आग्रह करेंगे उनकी मैम से कि वो आकर के 2 शब्द कहें। हाँ, ये बोल लेंगे मैं इस तरह गेस कुछ भी बोल सकते हैं जो आप हमें बताना चाहें, या कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो मतलब आपने सर्विस में आपको। आदरणीय भाइयों और बहनों, नमस्कार। मेरे वतन के लोगों, क्या आंखों में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, पर मत भूलो सीमा पर भूलो याद करो कुर्बानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा आंखों में भूलो पानी। मेरे वतन के लोगों, जरा याद करो कुर्बानी। चलो जो तुम्हें मन हो। देखिए, आजकल के युग में हम लोग तो डिफेंस बैकग्राउंड से हैं, और डिफेंस में जहाँ भी है वहाँ पे स्कूलिंग की बहुत अच्छी सुविधा भी है, और स्कूल इस स्टैंडर्ड का है जहाँ पे हर बच्चे का हर तरह का, चाहे वो स्टेज फियर हो या कहीं फील्ड में जाकर के बोलने की व्यवस्था हो, वहाँ पे स्कूलों में सब कुछ सिखाया जाता है। और एयरपोर्ट तो हमने देखा है कि वहाँ पे स्मार्ट होते हैं, वो इन सब चीजों से कभी भयभीत नहीं होते। तो हम चाहेंगे कि हमारी जो बेटियां हैं यहाँ पे, या तो दोनों साथ आकर के कुछ कहें। आज रिपब्लिक डे है, उसी के बारे में। हाँ, रिपब्लिक डे पे बता दो कुछ भी। हम चाहेंगे कि हमारी दोनों बेटियां हैं, और हम दोनों बेटियों के लिए एक जोरदार ताली हो जाए। दो लाइन आते हैं, 2 लाइन ही, कम ऑन। आज जो बेटा इतना क्या हेजिटेशन है, कोई नहीं है। आप लोग को इतना हेजिटेट नहीं होना है। ये वाला माइक लो, ये ठीक। यहाँ पे हाथ डालोगे तो अच्छा आवाज आता है। तो इसको शर्माने वाला बनाना नहीं ना है।
सॉरी मैं भूल ही गई। मेरे वतन के लोगों जरा याद करो कुर्बानी शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी मेरे वतन के लोगों जरा याद मान लो पानी जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कुछ बोलेगा? बोलना तो पड़ेगा। किसी जन पे कुछ बोलना चाहे तो बोल सकता है कुछ। हाँ हाँ है। इन दोनों बेटियों का बहुत बहुत आभार जो कि दोनों ने आकर के स्टेज पे जितनी भी उनकी इच्छा हुई उतना उन्होंने बोला। आप लोग किस स्कूल में पढ़ते हैं? कृष्णा निकेतन में बहुत अच्छी स्कूल है और वहाँ पर मैं सारे वहाँ पे डेवलप कराया जाता है। तो आपको स्टेज क्लियर नहीं होना चाहिए। हम लोग यहाँ पे जो भी कर रहे हैं उसमें हमारी मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान है क्योंकि वो हमें फ्री करते हैं, इकट्ठा होते हैं, हम कोई मीटिंग करते हैं या कोई भी एक्टिविटी करते हैं। तो इसलिए आज मातृशक्ति के लिए एक जोरदार क्लैपिंग हो जाए। आज मैं मनोज को इनवाइट करूंगा कि वो अपने 2 शब्द बोले और फिर मैं इनको बाद में भी इनवाइट करूंगा वाइंड अप के लिए। धन्यवाद तो आपने हमें मौका दिया पहुंचने का। आज का वो दिन है जिसके बारे में बखूबी सबको पता है। सदियों से जो हम लोगों का बैकग्राउंड है, अब हमें कोई नहीं बताएगा कि हमें आज का क्या दिन है। फिर भी हमेशा कुछ न कुछ याद दिलाना ही पड़ता है लोगों को। आज जो आप देख रहे हैं माँ भारती का तस्वीर लगा है, हम लोग इसीलिए एकत्रित होते हैं कि माँ भारती का जिन लोगों ने माँ भारती जो बंधे हुए थे, गुलामी के बंधन से, जंजीर से बंधे हुए थे, उनको इस जंजीर से मुक्त करके और आज के दिन अपना संविधान बना करके कि हम अपने हिसाब से चलेंगे, आपके बनाए हुए नियम कानून के मुताबिक हमारा भारत देश नहीं चलेगा। तो सर्वप्रथम हम माँ भारती को नमन करते हैं कि आज हमें जितना भी हमें समय मिला सेना के दौरान इनका कर्ज निभाया हमने, इनका कर्ज हमने चुकता किया, लेकिन हमने कुछ नहीं किया, बहुत कुछ करना बाकी है। हम एक फौजी परिवेश में रहे, अब हमें एक सिविल माहौल में आ चुके हैं। हमारे बताए हुए रास्ते से अगर एक भी आदमी उस रास्ते को अपना लेता है तो हम कृत धन्य हो जाएंगे। हम लोगों का यही प्रयास है। हम लोग एकत्रित इसलिए होते हैं
मानता हूँ सब लोग अपने अपने कुछ न कुछ काम में व्यस्त रहते हैं। रिटायरमेंट के बाद बहुत कुछ जो पेंडिंग वर्क है वो भी करना जरूरी है, लेकिन जो हम लोगों ने एक प्रयास किया है जोड़ने का, उसमें सहयोग की जरूरत है। और आशा करता हूं कि ये हम लोगों का प्रयास सफल रहेगा। ज्यादा बातें न करते हुए धन्यवाद, आप लोगों का शुक्रिया। देर से विनोद सर चुपचाप बैठे हुए हैं, तो हम चाहेंगे कि विनोद सर यहाँ आए और अपने 2 शब्द हम लोगों के सामने रखें। इसलिए आपको बैठने के प्रयास करें और आपस में मिलजुल करके बीच में प्रोग्राम करते रहेंगे, लेकिन थोड़ा अलग से अपना करें, ये सब तो है ही। क्योंकि यहाँ पर है जो शिविर में कोई किसी को कदर नहीं करता, आपस में हम लोग हैं मिलते जुलते हैं, बहुत खुशी होती है। हम लोगों के बीच अब नए मेंबर के रूप में हुए हैं, ये पिछली बार हम लोग के साथ मीटिंग में थे, तो हम चाहेंगे कि अब सर भी आकर के तो दैट ये इनको भी जो लोग हैं वो पहचान पाए। सर को मॉडल को हौसला की शुभकामनाएं। अच्छा हम लोग का प्रोग्राम चल रहा है और आगे भी जो है चलता रहेगा। मतलब ये है कि आपस में मेल मिलाप हो जाता है और कहीं भी जो है हम लोग मिलते हैं, आदर के साथ हम लोग को मिलना चाहिए। प्रोग्राम जो है हमारे यहाँ 8 फरवरी को है, उसमें सभी लोग आएंगे, करते हैं। बाकी सब ठीक है। एक शब्द है आदत, कुर्बानी या शहीद, ये तीनों एक ही शब्द है, बट ये तीनों अलग अलग लैंग्वेज के हैं। शहीद हम बोलते हैं तो शहीद क्या होता है, जिसके घर में कोई शहीद होता है उसका दर्द होगा। क्योंकि हम लोग सर्विस करके 100% हम लोग वापस आते हैं सिविल सोसाइटी, तो हम उसका दर्द नहीं सकते। और पेपर में हमेशा किसी की शहादत, किसी की कुर्बानी का न्यूज आते रहता है।
लोग उसको जस्ट एक देखते हैं और स्किप कर जाते हैं। अभी रिसेंट में एक घटना हुई है तस्वीर, वहाँ पे पूरी बस आई नहीं और उसमें हमारे 6 जवान शहीद हुए। जवान तो जवान ही है, वो हमारे देश के लिए ड्यूटी पे जा रहे हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि रिक्रूटमेंट लेते हैं तो नौकरी करते हैं, क्या उनकी जो कमी है, क्या वो पैसे उनके परिवार को पूरा कर सकता है? तो शायद तो ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि अरे समान हो गया या सही हो गया। अब हम ये चाहते हैं सही राजा ये तो क्या अपने देश को स्वतंत्र करने के लिए शहीद नहीं भी होते, लेकिन उस समय की कुछ परिस्थितियां ऐसी थी कि उनको शहीद बना दिया गया। ये मेरे अपने विचार। देश की बहुत लोग बोलते हैं देश की व्यवस्था ठीक नहीं, देश की व्यवस्था क्या ठीक है? हमारे देश में कितने लॉयर थे, कितने जजेस थे, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो पढ़े लिखे थे, जिनको पहुंच ऊपर तक, फिर भी 3 लोग को फांसी हो गई। तो आज हम भी जानना चाहते हैं कि उनको फांसी क्यों हुई, आखिर उसकी शुरुआत है। ठीक है, देश के लिए उन्होंने सही अपने आप का बलिदान कर दिया, लेकिन आज के समय में हमें जानना जरूरी है कि वो शहीद क्यों हुए। आज अगर कोई केस होता है तो उसको लड़ने वाले बहुत सारे लोग हैं। 1-2 का नाम गिना दूंगा, कपिल सिब्बल साहब हैं, मनु सिंघवी साहब हैं। ये किसी भी तरह का केस लड़ जाते हैं, चाहे वो देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला हो या लोगों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला हो। वो ये नहीं देखते कि इसका क्या परिणाम हो, क्या उस समय लड़ने की कोई भी, अगर उस समय लड़ा जाए तो मोतीलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू थे, महात्मा गांधी थे, ये सारे के सारे बैरिस्टर जिसकी वजह से लोग को फांसी क्यों। ये आज मेरे चेहरे में उठा है कि आखिर ऐसा क्या परिस्थितियां उत्पन्न हुई कि तीनों लोगों को फांसी के फंसे में झुला दिया गया। 3 दंड उनकी क्या गलती क्या है? अगर वो आज आपके घर में अगर आकर कोई रहेगा तो क्या आप बर्दाश्त कर पाएंगे? दूसरे की बात तो छोड़िए, अगर आपके भाई बहन ही आकर के अगर जबरदस्ती लाना शुरू कर दें तो आप शायद बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और उस समय तो अंग्रेजों की व्यवस्था थी, कैसे लोग बर्दाश्त करते? आज भी अभी कुछ डिस्कशन हो रहा था तो हमारे किसी भाई ने बोला कि बदमाश को बदमाश ही डांट सकता है, बदमाश का बदमाश ही डांट सकता है, इसका क्या मतलब होता है कि जो जैसा है उसको उसी लैंग्वेज में अगर आप जवाब दीजिएगा तो समझ जाएगा। लेकिन अगर जो गन लेके आया है उसको आप समझते करिएगा, आपकी बात सुनिए। वो गन लेके आया है, आप उससे बड़ा गन निकाल दीजिए, आप जाएगा नहीं होगा। और कई बार हिंसा की या अहिंसा की, मैं भी अहिंसा में विश्वास नहीं रखता, हिंसा में विश्वास नहीं रखता, लेकिन क्या हम अगर अहिंसा पे ही चलते रहे क्या मेरा मेरे बच्चों का जीवन सफल होगा? मैं तो मानता हूँ कि